हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने अभी तक इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म की 23 कथाएं सुन चुके हैं। आज सुनेंगे आप कार्तिक मास महात्म की कथा 24। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद से विनय पूर्वक कहा, भगवान आप सभी वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, सो कृपया करके ये बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या क्या फल मिलता है। यह सुनकर नारद जी ने कहने लगे, हे राजन, देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिवजी जी की आदि, पितरों की 3 अथवा 4 तथा भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनो, जो बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। नारद जी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास आए और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। यह सुनकर बृहस्पति जी इंद्र आदि सब देवताओं को लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने देवगुरु सहित इंद्र आदि देवताओं तथा यथाविधि पूजन आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया और पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ और दान तप किया है जिससे ब्रह्म काल से पहले की बात भी जानते हो? यह जानने की हमारी भी बड़ी अभिलाषा है। सुधर्मा ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियाँ बीत जाती है, तब ब्रह्म का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। हम विष्णु लोक में थे, तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्म हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम वहाँ स्वर्ग में आए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांसभक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। यह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत खुश हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र तथा अन्य सभी देवता अत्यंत खुश हुए। उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात नारद जी ने इस नवमी तथा भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप, यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन, प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अत्यंत फल प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने से जितने पग उठते हैं, उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि ये भी संभव न हो तो ब्राह्मण, विष्णु की प्रतिमा, गो, तुलसी तथा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा कर ले। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से तो फल प्राप्त होता है, वहीं अत्यंत पुण्य फल तुलसा जी अथवा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गो, ब्राह्मण, देव, मंदिर, तुलसी, वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वैद्य, उपदेव तथा पुराण, ये सब ग्राम में ही रहते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। ग्राम की प्रदक्षिणा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर
कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले ही प्रदक्षिणा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देवस्थान तथा अर्थात मंदिर, तुलसी जी, शालिग्राम जी की मूर्ति की परिक्रमा सूर्य उदय के बाद भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।